जैसे ही जालिम ठाकुर ने अपनी लंबी तलवार बाहर निकाली, सीमा अपनी पूरी हिम्मत के साथ वहां से भागी। उसे लगा कि सड़क तक पहुंचते ही वो सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन चालाक काला भैया ने पहले ही यहां घात लगाकर रखी थी। उसने बिना कुछ बोले सीमा की छोटी बेटी गुड़िया पर लोहे की रॉड फेंक दी। उसी नाजुक पल में सीमा ने बिना सोचे आगे छलांग लगा दी और अपनी बेटी के लिए वो घातक वार खुद झेल लिया। इस हरकत से काला भैया की सारी दहशत मिट गई। इतने में अचानक जैसे कोई परछाई सामने आ गई और उड़ती हुई चादर को रोककर मां बेटी की जान बचा ली। काला भैया कुछ समझ पाता उससे पहले ही अगले ही सेकंड वीरू भैया का कुल्हाड़ा उसके सिर के बिल्कुल ऊपर आ चुका था। अच्छा हुआ कि वीरू भैया दिल के साफ थे, नहीं तो उसी पल काला भैया का खेल खत्म हो जाता। अपने बॉस को यूं बेइज्जत होते देख उसका एक गुंडा, जो हमेशा बढ़ चढ़कर बोलता था, गुलेल से वीरू भैया पर वार करने भागा। पर किसने सोचा था कि वीरू भैया सिर्फ एक मूव में उसका हाथ मरोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे गुंडों पर एक एक करके ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। वीरू भैया की कला तो जैसे किसी फिल्म से कम नहीं थी। ये देखते ही काला भैया भागने का मौका ढूंढने लगा, पर अपने गुंडों के सामने डर दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन वीरू भैया ने उन्हें ऐसे गिराया जैसे तरबूज काट रहे हों। उनकी लगातार पंचों से काला भैया डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, हिल तक नहीं पाया। अपने गुंडों को एक एक कर गिरते देख उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन वीरू भैया रुके नहीं। ये गांव वालों के लिए न्याय का सवाल था। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म करके वीरू भैया सीधा काला भैया के पास पहुंचे। अब उसकी सारी अकड़ उतर चुकी थी। वो हाथ जोड़कर बोला, वीरू भैया मुझे बख्श दो, मैं दोबारा किसी को नहीं सताऊंगा। अगर फिर गलती की तो भगवान उठा ले। आखिर में वीरू भैया ने अपनी ताकत और हिम्मत से पूरी घटना को खत्म किया और सबको सुरक्षित कर दिया। कहानी यहीं खत्म होती है।